अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं। इस टाइम हम पीच नासी पे मौजूद हैं और लगभग कोई 9000 मीटर की बुलंदी पे हम बैठे हुए हैं। और इस टाइम गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर्स लायंस क्लब के दो प्रेसिडेंट, एक एक्स प्रेसिडेंट और एक जो करंट प्रेसिडेंट है, वो मेरे साथ मुझे तो मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ कि दो प्रेसिडेंट के दरमियान बैठा हूँ। तो सबसे पहले हम गौहर भाई से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के। तो उनसे पूछते हैं कि पुराना साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सोच के वो लायनिज़म में आए और उन्होंने क्या अपने टारगेट्स अचीव किए या नहीं। तो सबसे पहले वेलकम कहते हैं गौहर भैया आपको। जी राहिल, बहुत शुक्रिया। पीर नासी हाइट पॉइंट है, काफ़ी ऊंचा है और हमने अपने न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए इस जगह का इंतखाब किया था कि जी यहाँ पे बैठ के हम बात करेंगे। और मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है। राहिल, आपने बात की कि लायनिज़म को क्यों ज्वाइन किया। बेसिकली हम सब लोग ही अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो है वो ह्यूमनिटी के लिए, यानी कि इंसानियत के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो लायनिज़म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे हम लोग एक जॉइंट एफर्ट करते थे, पूरी टीम मिलके एज ए सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और बाकी क्लब मेंबर्स जिनके दूसरी ड्यूटीज़ दी गई थी। जब इसको ज्वाइन किया था तो अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा सुनते थे कि जी टारगेट्स होते हैं, जिसमें हमने आई कैंप्स किए, जिसमें हमने टूर्स किए, हमने फॉरेक्स की जो है ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई। एंटरप्रेन्योर्स लाइन क्लब का जो मोटिव है वो एम्पावरमेंट ऑफ यूथ के, जो नए बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनको हेल्प आउट करना। तो उनको जो जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज चाहिए थे वो प्रोवाइड किए, जिसके लिए हमने कुछ नेशन वाइड टूर भी किए, लाहौर का, फैसलाबाद का, सरगोदा का, इस्लामाबाद का, वहाँ पे ट्रेनिंग। वो तो लोगों ने इंशाल्लाह देखे हैं। आप बताएं मुझे स्पेसिफिकली कि क्या टारगेट्स बनाए थे साल के स्टार्ट में और क्या वो अचीव हो पाएगी या नहीं। रेल, जब हम इस काम को शुरू करते हैं ना तो टारगेट्स तो एम हाई होता है और 80-20 के रूल के मुताबिक 80% कंप्लीट हुए। और फिर जब हमने वो 80% अचीव किए तो हमारा एम और हाई हो गया कि भी इसको मज़ीद बेहतर लेके जाना है, जिस पे आई कैंप और आई के ऊपर हमने काफ़ी काम किया। लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, उनको जो रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए थे उसके ऊपर बहुत काम किया। मगर एम हाई होते रहे, इसलिए ये कहना कि एम अचीव हुए कि नहीं हुए, एम स्टिल गोज़ ऑन ना। वेरी गुड वेरी गुड। बस ये लायनिज़म की खूबसूरती है। जब हम पीच नासी आ रहे थे, हाइट पे आ रहे थे, तो हमारे दोनों प्रेसिडेंट्स का ना एक ही मुतफ़क्का उन दोनों के मुंह से बात निकली कि यार यहाँ पे हमें ट्री प्लांटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये लायंस इंटरनेशनल का एक मेन प्रोजेक्ट है, ट्री प्लांटेशन। तो चलें आप आगे बढ़ते हैं और हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट से कुछ पूछते हैं। जी उमर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के नए प्रेसिडेंट मुंतखब होने पे। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया राहिल भाई, इस मुबारकबाद का मैं मुझसे ज़्यादा आप सभी जो क्लब मेंबर हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और स्पेशली आप जिन्होंने इस कैंपेन को रन किया और मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। ये कामयाबी मेरी नहीं है, क्लब की है। बेसिकली लायंस क्लब क्या है? लायंस क्लब लीडर्स पैदा करता है, ठीक है। अगर आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं, आप यूनिटी और कोलैबोरेशन के साथ काम किस तरह से किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस क्लब की जो बुनियाद रखी गई थी, दुनिया चूँकि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद इसमें कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो फ्लॉ है हमारी सोसाइटी का, हम सब ही किसी ना किसी मुकाम पर काम कर रहे होते हैं और अपनी एफर्ट्स को पुट कर रहे होते हैं, लेकिन जब सभी की एनर्जीज मैच करती हैं और जब मिलकर काम किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट ही कुछ और होता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसमें जो बरकत अता होती है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो क्या आपके इस साल टारगेट्स हैं? हमें क्या आप क्या सोच के आप प्रेसिडेंट बन गए और क्या करना चाहते हैं इस साल? हमें क्या कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी या पुरानी चीज़ें सारी? सबसे पहले जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर गौहर परवेज़, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत हाई जो है ना टारगेट सेट की है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है और अगर मैं उसको अचीव करने में कामयाब होऊंगा और इंशाल्लाह होऊंगा दोस्तों की मदद के साथ, तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए एक नया टारगेट और जो ग्राउंड होगी वो प्लेन हो चुकी होगी। हमने सबसे पहले मेंबरशिप ड्राइव करनी है, क्योंकि हमें मैन पावर चाहिए, ठीक है, दोस्तों का साथ चाहिए और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी जो मेहनत है उसमें ज़्यादा निखार आ सके। चलें, ये बात आपने खुद ही कर दी। मुझे बताएं कि वाई कोई भी बंदा आपके क्लब को क्यों ज्वाइन करे भाई, बताएं। क्यों ज्वाइन करे? यस। लायंस क्लब का जो स्लोगन है, जो मोटिव है, वो सर्व। हाँ, हमें सभी को अल्लाह ताला ने इतनी
जो सलाहियतें हैं उससे नवाजा और इतनी नेमतों से नवाजा है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप इस बात को सिर्फ मद्देनज़र रखें कि आप पर सोसाइटी का, इस मुआशरे का लोगों पर हक है, आपने वो हक अदा करना है, आपने सोसाइटी को रिटर्न बैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो लायंस क्लब है एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। इसमें आपकी ग्रूमिंग की जाती है, आपको सीखने का मौका मिलता है, लायंस क्लब आपको लीडर बनाता है, कोलैबोरेशन होती है और उसके बाद एक दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है जिसके अंदर आप कोलैबोरेशन के साथ वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं कर सकते। तो उमर की इस बात से मुझे याद है, उमर ने रमज़ान के अंदर फूड ड्राइव को बड़ी अच्छी तरीके से किया। फिर हमने लास्ट ईयर जो बकरा ईद पे उस पर एक इज्तिमाई कुर्बानी की और डिफरेंट किस्म की शादियों के ऊपर, जैसे आपने और हमारे लाइन शकील ने मिलके और लाइन जुर्कुलैन ने जिन लोगों की तरफ से कुछ डिमांड आई सामान की, तो वो हम सब ने मिल के उसको पूरा किया। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि कोई क्लब मेंबर जो है वो 100 रुपया दे रहा है, 10,000 दे रहा है या 1 लाख दे रहा है। फिर हमने म्यूज़िकल नाइट्स की, गज़ल नाइट्स की, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे महीने गुज़रते हैं, साल गुज़रते हैं, इवेंट्स आते हैं। लास्ट आपने प्लांटेशन की बात की, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर गुजरांवाला में एक 50,000 पौधों का जो था टारगेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको 2 मिनट के अंदर। तो वो जो था वो उसके अंदर उसका हमने पार्टिसिपेट किया। और अगर वो जैसे भी बात हो रही है, मैंने उमर की बात में से इसको इसलिए किया कि वो मुझे याद आ रहा था कि हम पिछले 2 सालों से रमज़ान के राशन का कर रहे हैं। तो हमारे क्लब के भी जो है वो 3रा साल ये शुरू हो रहा है, ये 3रे प्रेसिडेंट आए हैं हमारे। आगे आने वाले टाइम में हम मज़ीद इसको बेहतर देख रहे हैं। ग्रेट। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब आप एक आम कारकुन थे, एक आम मेंबर थे, जब गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब माशाल्लाह जब बना है, तो आप फाउंडेड मेंबर में से हो। आपने एज आ कारकुन कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको आपके दिल के बड़े करीब है और बड़ी मेहनत से आपने किए हैं? सबसे पहले लायंस क्लब के अंदर कोई भी मेंबर आम कारकुन नहीं होता, सभी लीडर्स हैं। सभी को जो प्रोजेक्ट होते हैं वो और उसके बाद उनको उसकी अथॉरिटी को लीड करते हैं। और दूसरी मैं एक्शन करता चलूँ कि मैं इस क्लब का चार्टर क्लब सेक्रेटरी था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ईयर जब गौहर परवेज़ साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, तो आई वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी, तो हमने अपनी जो राय थी उससे हम किनार भी किया अपने दोस्तों को, और जो आइडिया से वो शेयर किया, और उसके बाद पूरी अपनी सपोर्ट और अपनी एनर्जी को इंजेक्ट किया। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी तक हमने क्या अचीव किया, तो मैं जनाब वाला मैं ये चीज़ें क्योंकि वो भी कुछ हाथ से की हैं। मसलन सबसे पहले लास्ट ईयर जुलाई के अंदर हमारा इस टर्न्योर का आगाज़ हुआ था, तो उस बकरा ईद के ऊपर जो कि हमने उसको शूट किया माशाल्लाह। उससे पहले और ये लास्ट रमज़ान के अंदर फैमिलीज़ को हमने रमज़ान राशन जी पहुंचाया। उसके अलावा अभी तक इस 1 साल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन की चैरिटी हमने कलेक्ट भी की और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। पीएसटी ट्रेनिंग को अरेंज किया गया। उसके अलावा फूड फॉर हंगर के बेशुमार हमने, ये तो परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि नहीं होता। लायंस क्लब 5 मेन जो इसके पिलर्स हैं जिनके ऊपर काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड फॉर हंगर, सेकंड एजुकेशन, प्लांटेशन, वाटर एंड डायबिटीज़ एंड आईज, इसके ऊपर ये मेन फोकस है जी, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी आता है। एक हमारा जो मेडिकल पोर्शन है उसके अंदर इन 3 चीज़ों को कवर किया जा रहा है। हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के बाद उनको इस काबिल करना चाहते हैं कि वो लोगों को इस काबिल कि वो अपना जो रोज़गार है खुद पैदा कर सकें, उनको चैरिटी का मोहताज न बनाया जाए। वेरी गुड। तो ये बताइए, भाई से पूछना चाहूँगा, गौर भाई कोई ऐसा आपने प्रोजेक्ट किया हो क्वालिनेट के अलावा जो आपको बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया हो आपने, कोई ऐसा कोई जो आपके दिल के बड़ा करीब प्रोजेक्ट हो, यार ये मैंने बड़े दिल लगी से किया है और उसके बड़ा बेनिफिट हुआ है? 9 नवंबर में ना 9 नवंबर को हमने लामा इकबाल डे, जिसमें मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट बड़ा इवेंट हुआ था। और हमारे शाद साहब की भी बर्थडे थी और एक और दोस्त है राना साहब, उनकी भी बर्थडे थी। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट से लाइन उमर खोखर साहब, वो अपनी शादी
अभी 1-2 दिन ही हुए थे, 9 पे आता जोड़, तो वलीमे से दौड़ के सीधा वो बर्थडे पे आ रहे हो। लाइनिज्म से कितनी मोहब्बत है लोगों को, वो कमिटमेंट है, वो लाइनिज्म, वो अपना इवेंट छोड़ के, वो अपनी नवी नवेली दुल्हन को छोड़ के, वो गौहर भाई की बर्थडे, प्रेसिडेंट की बर्थडे पे मेरे वलीमे के ऊपर मेरा वलीमा कम था और वो लाइंस की जो थी ना पार्टी ज्यादा पार्टी ज्यादा थी, वो लाइनिज्म का एक फ्लेवर नजर आ रहा था वलीमे वाले दिन भी ना। तो आपका बर्थडे भी बड़ा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट जी हुआ, आपने पूछा ना सबसे मतलब वो बड़ा एक ज़बरदस्त यादगार इवेंट था उसमें रहील आपको याद होगा कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी, आपने कोऑर्डिनेट किया। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पे ये इवेंट हम कर रहे थे, कुछ शाम को 4:30 बजे, तो मैं अकेला ही बैठा हुआ था और उसके बाद आप आए और वो सारी और गौर भाई इज लुकिंग, यार इधर मेरा बर्थडे होने वाला है ये तो कोई तैयारी नहीं है। विदिन 1 आवर वो सारा कुछ अरेंज हुआ और जो लोग भी वहाँ पे आए ये बड़े पावर ऑफ लाइनिज्म कह सकते हैं। और हमारे 1 घंटे के अंदर अंदर उमर भाई टोटल इन्वायरमेंट, टोटल अरेंजमेंट और टोटल एक जगह की लुक ही चेंज हो गई थी। और हसन बसरा साहब ने उसकी वो एक ड्रोन वीडियोस भी बनाई थी उस वक्त, उस पे उस इवेंट की जो 360 हमारी पेजेस पे अवेलेबल है, वो एक बड़ी मतलब ये एक यादगार इवेंट था। वैसे तो सारे ही थे, कुर्बानी भी, हर वक्त वो जो हम फूड फॉर हंगर करते हैं और जो हमारे लीडर्स हैं उनसे हम देखते हुए, क्योंकि कुछ एतराज़ात भी आ रहे थे जो हमें शायद पता नहीं था, जिस पे हम लोग जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हम पिक्चर्स बनाते थे, तो बाद में उसको हमने चेंज किया। अच्छा उमर भाई, टूर करते रहते हैं हम, डिफरेंट सिटीज़ भी जाते थे। आज भी हम पीर चिनासी आए हुए हैं आपके जो है वो सेलिब्रेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच हम लोगों को यहाँ पे लेने के आने के लिए। गौर भाई आपका भी और उमर भाई आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो टूर्स के अंदर, जिस तरह हम सियालकोट, इस्लामाबाद, मरी, सियालकोट वगैरह के डिफरेंट टूर्स करते रहते हैं, तो टूर्स के अंदर क्या अट्रैक्शन है ऐसी जो हमारे जो देखने वालों को पता चलेगा ये टूर क्या होते हैं और सबमिशंस क्या होती हैं और ये इलेक्शन क्या होते हैं, ये चार्टर नाइट्स क्या हैं? सूदन गली में हमारा टूर था, जो सूदन गली भी टूर था, तो उसकी क्या अट्रैक्शंस हैं? सबसे पहले लायंस क्लब के अंदर ना एक बड़ी खूबसूरती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वो ऑटोमेटिकली हर बंदे को मौका मिलता है परफॉर्म करने का। हर साल इसके इलेक्शन होते हैं और नई रिजीम को आगे आने का मौका मिलता है। उसके बाद जैसे ही जो क्लब सबसे पहले मौरज़े वजूद में आता है, तो उसके बाद उसकी एक चार्टर नाइट ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसके अंदर जो न्यू मेंबर होते हैं, जो नए लाइन इस क्लब को ज्वाइन करते हैं, उनको बताया जाता है कि इसका पर्पज़ क्या है। और जो बाकी जो सीनियर लाइंस होते हैं उनके साथ वो कोलैबोरेट करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद एक पीएसटी ट्रेनिंग, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर के क्या रोल्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, ये सभी मेंबर्स को सिखाया जाता है। सिर्फ उस टाइम के पीएसटीज़ को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो बाकी क्लब मेंबर्स होते हैं उनके पास भी डेजिग्नेशन होते हैं और उन्होंने भी कल आने परफॉर्म करना होता है आने वाले दिनों में, आने वाले। तो जो लाइनिज्म का मुझे मेन मकसद समझ आया, एज अ सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल, लर्निंग का बहुत मौका मिलता है। और ये जो हमारा पीएसटी ट्रेनिंग्स होती हैं, सियालकोट हुई थी पिछली दफ़ा, ठीक है, फिर फर्स्ट जो थी वो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अरेंज की गई थी मार्च 21 के अंदर, और जो क्योंकि वो टेन्योर कंप्लीट हुआ हमारा जून में, और उसके बाद अगस्त में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर पीएसटी ट्रेनिंग अरेंज की गई। अच्छा मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं आप दोनों प्रेसिडेंट हजरात को बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो अगली वो जो मीटिंग होती है मंथली, वो हमारा सारा क्लब इधर आके जो है वो, जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं, इधर मंथली मीटिंग हो रही हो बड़ी मासूमाना इसकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला ज़रूर इसको क्योंकि इधर व्यू देखे ज़रा सामने कितना प्यारा, पीछे से बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है। उमर क्वेश्चन को रिकॉल करें, रहील ने आपसे पूछना चाहा कि टूर्स में लर्निंग कैसे होती है, वो ज़रा उस पर आए आप क्वेश्चन ना, दो क्वेश्चन थे कि लायंस क्लब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें जो पहला तो था कि इसमें ट्रेनिंग्स क्या होती हैं और किस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या इवेंट्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि हम ये टूर्स को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्यों हमने तहैया किया हुआ है कि मंथली बेसिस के ऊपर हम अपना टूर करेंगे। सफ़र के अंदर बरकत है, जो लर्निंग आपको सफ़र के अंदर हो सकती है। एक जगह पर मैंने तहरीर पढ़ी थी कि लर्निंग के 3 बड़े सोर्स हैं, मूवीज़, बुक्स एंड ट्रैवलिंग के अंदर आपको दूसरों की ज़िंदगी को देखने का,
उनके जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं। अब तकरीबन 10 घंटे की मुसाफिर पे बैठे हुए हैं और यहाँ की दुनिया टोटली मुख्तलिफ है अच्छा हमारे लिए। प्रेसिडेंट साहब, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर हमारा कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, जिस तरह आपने रास्ते में आते हुए जिक्र किया यहाँ पे ट्री प्लांटेशन की ज़रूरत है, तो हम किसी आउट ऑफ सिटी जाके कहीं प्रोजेक्ट कर सकें? मेरा ख्याल है कि अभी हमें जो चैरिटी का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। और मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन एक बहुत बड़ा बिग इवेंट हम करने जा रहे हैं प्लांटेशन के। कितने पौधे लगाने जा रहे हैं? तकरीबन जो होंगे 5000। 5000 पौधे यार, ये बहुत बड़ी एक अच्छा, मुझे 14 अगस्त से याद आया, हमने वो प्लांटेशन का तो याद कर दिया। आपको पता है लास्ट आपने अपने टेक्नो पाकिस्तान ऑफिस के अंदर जो कि हमारा सेक्रेटेरिएट भी है, तो वहाँ पे हमने सेलिब्रेशन 14 अगस्त की भी की, फूड फॉर हंगर भी किया, प्लांटेशन भी की। हमारे लाइन मेंबर खिजर ने अपने ऑफिस के बाहर आपने अपने, और वो पौधे आज दरख्त की शक्ल बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट काम किए। आपको पता है 14 गोल अगस्त भाई, वाले दिन ही ना, मेरे जो ऑफिस के अंदर टेम्परेचर के अंदर 2-3 डिग्री का फ़र्क पड़ा है, और अभी वो अगले साल इंशाल्लाह बड़े होंगे तो और टेम्परेचर का जो है ना वो फ़र्क पड़ा है। यानी कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी छाँव में आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइम हम पीर चिनासी में मौजूद हूँ और मैं हूँ गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब का सेक्रेटरी एंड माय नेम इज़ रहील व्हीलचेयर वाला। आई होप आपको लाइनिज़म के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इस टाइम मैं अपने आप को बड़ा पावरफुल फील कर रहा हूँ दो प्रेसिडेंट के बीच में बैठ के। और मेरी इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि एज अ सेक्रेटरी, अच्छा ये सेक्रेटरी जो है मैं जानबूझ के दोबारा बनाऊँ। यहाँ पे दो बंदे खड़े थे ना इलेक्शन पे, उमर भाई और मैं, दोनों ही एक दूसरे के हक में बैठने के लिए तैयार थे और बैठे हुए थे कि यार पहले आप। इससे ज़्यादा क्या खूबसूरती हो सकती है कि जो दो कैंडिडेट हैं वो दोनों ही एक दूसरे के हक में दस्तबरदार होने के लिए बज़िद थे कि आपको मौका दिया जाए। क्या बात है, क्या तो बात है। मैं आपका भी और बाकी मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं उन उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। ये जो टूर है पीर चिनासी का, ये गौहर साहब की तरफ से मेरे लिए ट्रीट थी एज आ प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए। और मैं जब अपना टेन्योर कंप्लीट करूँगा और इंशाल्लाह आप जब प्रेसिडेंट आएंगे तो मैं आपको अपने तरफ से ट्रीट आपको दूंगा। और ये इस खुशी में होगी कि अगर मैं सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट करता हूँ, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि सभी मेंबरान मुझे सपोर्ट करेंगे और हम अपना जो मिशन है उसको आगे लेकर चल सकेंगे। ओके जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं गौहर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में कोई मैसेज दें और उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करें। जी गौहर भाई, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो एक्सपीरियंस भी रखते हैं। मैंने सब दोस्तों से जो हमारे न्यू क्लब मेंबर बनने जा रहे हैं, जो इस वीडियो के बाद डिसाइड करेंगे, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम अपना जान माल वक्त लगा के जो है वो इसको करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी प्रेसिडेंट को यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती, ये सेल्फ जनरेट फंड होते हैं। तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर कोई शख्स टाइम दे सकता है वो टाइम दे, कोई अपनी राय दे सकता है वो अपनी राय दे, कोई पैसे दे सकता है पैसे दे। अगर किसी के पास आइडिया है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो हम एज ए क्लब के मेंबर, एक्टिव मेंबर्स, वी डू अ लॉट। और मैसेज तो रेलवे वही है जो हम हमेशा देते हैं कि वी सर्व टुगेदर। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम सर्व नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैसेज है। देखें, एक बंदा है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, एक स्कूल में आप कूलर लगाना चाहते हैं ठंडे पानी का, आप कहीं जगह पे 100-200 पौधे लगाना चाह रहे हैं, किसी गरीब को कारोबार स्टार्ट करके देना चाह रहे हैं या किसी इदारे के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो पैसा लगाएगा तो वो काम करेगा कौन? अच्छा, वो काम कर भी कोई ले, कोई किसी को पैसे देगा, उसकी रखवाली कौन करेगा? उसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? तो जब हम टीम वर्क करते हैं सारे लाइन्स, तो हमारे पैसों के अंदर भी बरकत आती है, हमारे वो काम के अंदर भी बरकत आती है और हमारी जो चेक एंड बैलेंस है उसके अंदर भी बरकत आती है, जिसकी वजह से हमारे जो पैसे लगे होते हैं वो ख़राब नहीं होते और इन फ्यूचर वो ग्रो करते हैं। सो मेरा आप सबको यही पैगाम है, ज्वाइन करें गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब को। हमें आपकी ज़रूरत है और हमारी ताकत बने, हम सब मिल के इस पाकिस्तान को ग्रीन और गुर्बत से पाक बनाना चाहते हैं और हर बंदे को एक अच्छी लाइफ गुजारने का हक है, चाहे वो मेरे जैसा स्पेशल पर्सन है और चाहे कोई नॉर्मल बंदा है। तो जो ताकत है ना इकट्ठे होने में, उस ताकत को आप इंशाल्लाह फील करेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, मुझे इजाज़त है, रहील व्हीलचेयर को अपने और गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के सेक्रेटरी को इजाज़त है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।